प्रभु जी, शिष्य को कैसा होना चाहिए? इसके पीछे क्या मतलब आप समझाते हैं? हाँ, बहुत बड़ी ये व्याख्या है। बहुत बड़ा सवाल है ये, है ना? कि समर्पण उससे तो होना ही चाहिए। जी प्रभु। हाँ, बहुत सारे गुण हैं उसमें। बहुत सारे गुणों से भरा होना चाहिए। पहली बात तो वो जो है ना, शिष्य वही है जो सीखने के लिए रेडी है। गुण अगर किसको लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो इसको बार बार सुन लेना। जी प्रभु जी। कि जो सीखने के लिए रेडी है ना, वही असली सिख, वही असली शिष्य। जो भीतर के ज्ञान को गुरु के सामने बकबक करता है ना, वो शिष्य नहीं है। जो आर्ग्यूमेंट करता है ना, वो शिष्य नहीं है। आर्ग्यूमेंट करो, पूरा करो, शिष्य होने से पहले करो। लेकिन एक बार शिष्य हो गए, फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। यानी मैंने सब कुछ सौंप दिया, है ना? तो बुद्धि जब तक लड़ानी है लड़ा लो, जितना पूछना है, जितनी इंक्वायरी करनी है कर लो। लेकिन एक बार अगर हमने जो है गुरु की तरह उनको स्वीकार कर लिया है, तो फिर बाद में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। अगर कुछ सवाल है भीतर से तो कुछ जानने के लिए पूछ सकते हैं, है ना? यानी वो रेडी है, शिष्य जो है ना रेडी है कि अब मेरा दिमाग खत्म, यानी मेरा तर्क, मेरी बुद्धि, ये सारा कुछ गुरु के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना है। संसार या दूसरी लॉजिक या उसमें दूसरी चीजों में कर सकते हैं। लेकिन जब आप शिष्य होते हो, तब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो गुरु से। गुरु से सिर्फ श्रद्धावान हुआ जाता है, और श्रद्धावान जो होता है ना, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। अगर आप में श्रद्धा नहीं है ना, तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो शिष्य में श्रद्धा होनी चाहिए। शिष्य में वो ज्ञान की तड़प, वो भी होनी चाहिए। शिष्य में वो गुरु के प्रति समर्पण, प्रेम, वो भी होना चाहिए। क्योंकि बिना प्रेम के आप गुरु की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होगे। अगर गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव नहीं है, तो गुरु की बात, गुरु की आज्ञा मानने के लिए आपके भीतर से तैयारी नहीं होगी, है ना? तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं। तो हमें परमात्मा से एक ही चीज मांगनी है कि हमें अच्छे शिष्य बना दो, है ना? अगर जो अच्छा शिष्य बन गया, उसके भीतर गुरु अपने आप उतर जाते हैं। यानी वो खुदपन मिट जाता है, गुरु उतर जाते हैं, और परमात्मा प्रकट हो जाता है। क्योंकि गुरु उसके भीतर परमात्मा को प्रकट कर देता है। तो वो ग्रहणशील होना चाहिए हर वक्त। वो अहंकार रहित होना चाहिए। शिष्य जो है उसके भीतर अहंकार शोभा नहीं देता। वो नम्र होना चाहिए। तो अहंकारी शिष्यों को तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करते गुरु। उसे पता है कि ये सीखने के लिए नहीं आया है, ये दिखाने के लिए आया है। तो कुछ न कुछ हर पल गुरु से वो सीखता है, उसको शिष्य कहते हैं। तो सीखना सिर्फ शब्दों में नहीं होता, देखने से भी। वो शिष्य जो है वो इतना ग्रहणशील होना चाहिए कि उतना शार्प होना चाहिए, डब्बू नहीं। कि वो गुरु की एक एक्शन से समझ लेता है, सीख लेता है। गुरु के एक इशारे से समझ लेता है, वो होता है असली शिष्य। गुरु की नजरों से पता चल जाता है कि गुरु के भीतर क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो होता है शिष्य। गुरु की मर्जी क्या है, वो बिना पूछे उसको पता चल जाता है, वो होता है शिष्य।
यानी वो गुरु रूप होता जाता है धीरे धीरे, वो उतना परफेक्ट होता है कि उसे गुरु के अलावा कुछ दिखता नहीं। वो उतना गुरु को भीतर उतारता है, गुरु को पीता है, ये होता है। तो बहुत कुछ सीखता है, वो शार्प रहता है, वो अलर्ट रहता है, वो होश पूर्वक रहता है। बहुत सारे गुण हैं। और गुरु के अलावा उसके मन में और कुछ भी नहीं होता। यानी न कोई संसार की बातें, न गुरु के अन्य शिष्यों के बातें। उसकी नजर सिर्फ गुरु पर रहती है, उनके दूसरे भक्तों पर नहीं रहती। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर बिल्कुल नहीं रहती उसकी नजर। उसकी नजर सिर्फ गुरु पर ही टिकी है कि मेरे गुरु क्या कर रहे हैं, मेरे गुरु क्या कह रहे हैं, है ना, उस पर ही टिकी है। नहीं तो भटक जाएगा, वो शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। और गुरु का एक वचन वचन भी जो है ना, नीचे पड़ने नहीं देता, यानी ऊपर झील लेता है। वो हाथों हाथ, जैसे गुरु के मुंह से वचन निकला और वहां पर उसका पालन हो गया। शिष्य असली ऐसा होता है, गुरु से कभी आर्ग्यू नहीं करता कि देखो, गुणातीतानंद स्वामी, मूल अक्षर ब्रह्म, उनके शिष्य भगत जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वो उस पर्वत को बुला के लेके आओ। तो शिष्य जो है ना, भीतर एक क्षण मात्र के लिए ऐसा नहीं उठता कि ये मेरा गुरु क्या पागलपन जैसी बात कर रहा है। पर्वत कभी आता है बुलाने से? ऐसा नहीं, भीतर कोई सवाल नहीं उठता, तुरंत जाता है। मेरे गुरु ने कहा है ना, पर्वत को, पहाड़ को बुला के लेके आओ। तो वो जाता है, पहाड़ के सामने खड़ा रहता है और उसे कहता है, हे पर्वत भाई, हमारे गुरुजी ने आपको बुलाया है, कृपा करके आप आए। बस बुला के लेके आया। पर्वत की पर्वत जाने, पहाड़ की पहाड़ जाने, मैंने तो मेरे गुरु का वचन का पालन कर दिया है, बिना सोचे समझे, बिना कोई तर्क लगाए, बिना कोई बुद्धि लगाए। ये होता है शिष्य, है ना। तो वेमन्ना का स्टोरी आपको पता रहेगा। तो बहुत ही भोला भाला, बहुत ही निर्दोष वेमन्ना शिष्य गुरु के आश्रम में आता है। और उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं थी, जैसे दूसरे शिष्यों में बुद्धि होती है ना, वैसी बुद्धि नहीं थी, एकदम सरल। उसको जो कहा जाए ना वैसा करता है, गुरु के वचन में बस। उसको गुरु ही दिखते थे और कुछ नहीं दिखता था। तो गुरु को एक बार कहीं से आमंत्रण मिला किसी भगवत समारंभ में जाने का। तो नए कपड़े पहनने थे, तो सुबह में जल्दी उठे, वेमन्ना को साथ में लिए नदी किनारे गए नहाने के लिए। और उनके जो नए वस्त्र थे उसको कहा कि वेमन्ना तुम इसको पकड़े रहो और मैं स्नान करके आता हूँ। अब गुरुजी गए नदी में स्नान करने के लिए, और ये रेत में खड़ा है कपड़ा लेकर दोनों हाथ में, ध्यान दृष्टि गुरु पर है। स्नान करते करते गुरु को कुछ याद आया, उसने कहा, वेमन्ना यहाँ आओ। अब देखो, वेमन्ना को बुद्धि नहीं है कि गुरुजी ने कहा कि कपड़े पकड़कर इधर खड़े रहो, ये एक आज्ञा है, और दूसरी आज्ञा है कि वेमन्ना इधर आओ मेरे पास। तो कौन सी आज्ञा का पालन करूं? इतनी बुद्धि नहीं है उसे। गुरुजी कहते हैं, सुना नहीं तुमने, इधर आओ। तो वेमन्ना जो है वो कपड़े जो नए थे उसको नीचे छोड़ दिया, रेत में, धूल मिट्टी में,
और वो दौड़ के गुरु के पास गया। बुद्धि नहीं थी उसको, उसको सिर्फ गुरु देख रहे थे, सिर्फ गुरु ही दिखाई देते थे, गुरु के वचन, गुरु की आज्ञा वही दिखाई देती थी। तो वो गया तो गुरु गुस्से हो गए कि तू तो ऐसा है, कैसा है, एकदम डम्ब है ना, बुद्धिहीन है, कपड़े नीचे रख दिए है, क्योंकि अच्छे वस्त्र पहन के जाना था उसको। बहुत डांटता है, ये चुपचाप सुन लेता है। तो फिर उसने कहा, गुरु बड़बड़ करते रहे, उसने कहा तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम एक काम ढंग से कर नहीं रहे हो। ये लो पत्थर, ये जो बड़ा पत्थर है, उस पर तुम राम राम ऐसा लिखते जाओ, है ना। तो वो राम 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 ऐसा छोटे पत्थर से बड़े पत्थर पर लिखता गया, और गुरु वहां से वो कपड़े बदल कर निकल गए। उसने कहा कि इसको लिखते रहना है बस। तो वो वेमन्ना जो है वहां नदी किनारे बड़े से पत्थर पर छोटा सा पत्थर लेकर राम 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 बस ऐसा लिखता रहा। गुरु तो चले गए, सुबह का वक्त था। अब गुरु जो है जहाँ गए थे वहां से शाम को लौटे, वो तो सारा ये इंसिडेंट भूल गए थे क्या हुआ था सुबह। और शाम को सब जब भोजन के लिए बैठे, सभी शिष्य साथ में आए, गुरुजी बोलते वेमन्ना किधर है। सब बोले वो तो आपके साथ सुबह में गया था, उसके बाद आया नहीं है। तब गुरु को याद आया, अरे वेमन्ना को तो मैंने वहां छोड़ दिया था नदी किनारे, और उसमें तो बुद्धि नहीं है, जितना मैं कहता हूँ उतना ही करता है, वो अभी भी राम राम लिखता रहा होगा। तुरंत दौड़ के गए। तो शाम होने आई थी, देख रहा है वेमन्ना अभी भी लिखे जा रहा है ना, कि राम राम राम। वो पत्थर तो जो है ना कब का घिस गया था, उसकी उंगली और अंगूठा भी जो है ना घिस गया था, और वो जो है ना पत्थर पूरा खून से लथपथ था, और वो जो है राम राम ऐसा लिख रहा था। और उसके गुरु ने उसको गले से लगा लिया, है ना। तो गुरु की जो तो गुरु की जो प्रसन्नता होती है ना, वो अद्भुत होती है। वो जो वेमन्ना था, बुद्धि नहीं थी, गुरु का वचन पालन ही बुद्धि है सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वही है। बाकी सारी बुद्धि फालतू है, उसको बुद्धि नहीं कहते हैं, उसको कपट कहते हैं। वेमन्ना चाहता तो गुरु जैसे ही निकल गए वो बैठ जाता था वहां, कौन देखने वाला है ना। तो गुरु के वचन का जो पालन है ना, वही असली बुद्धि है। बाकी सारी बुद्धि जो है ना वो कपट है और कुछ नहीं है, याद रखना। तो जब आप निष्कपट होते हो ना, निष्कपट यानी गुरु आज्ञा के अलावा और कुछ भी नहीं, वेमन्ना जैसा, तब गुरु की अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। और वो जो वेमन्ना है, साउथ में देखो उसको भगवान की तरह पूछते हैं आज लोग। क्या था, कोई बुद्धि नहीं थी, एकमात्र बुद्धि गुरु का वचन, बस और कुछ नहीं था। और प्रसन्नता हो जाती है परमात्मा की, और भीतर से सारे आवरण हट जाते हैं, और वो परमात्मा उसके भीतर विराजमान हो जाता है। तो शिष्य को ऐसा होना चाहिए, आप समझे। उसके देह की परवाह नहीं की कि क्या होगा, मेरे हाथ का क्या हो रहा है, नहीं देखा, मेरे गुरु ने क्या कहा है, उनका आदेश क्या है। मेरी उंगली घिस रही है तो नहीं पता चलता है क्या, किसी को भी पता चलता है, मूड होता है उसको भी पता चलता है। लेकिन उससे आगे मैंने गुरु का वचन रखा, मेरे शरीर के आगे मैंने गुरु का वचन रखा, मैं अपने देह की परवाह नहीं करता। ये होता है सच्चा शिष्य, आप समझे।
तो शिष्य कैसा होता है? आदर्श शिष्य, इसकी कोई लिमिट नहीं रहती है, लिमिटलेस होता है, कोई लिमिट नहीं। हमारे सामने जब एग्जाम्पल आता है तब हम कह पाते हैं कि ये लिमिट है, ये हाइट है, और उससे हमसे कंपेयर करना है, मतलब हम खुद कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़ा है, चेक करना है। हमारे भीतर और क्या कमी है, चेक करना है ना? तब जाके धीरे धीरे सारा कुछ होगा। और गुरु कृपा से ही ये सारा कुछ, शिष्यत्व प्राप्त भी गुरु कृपा से ही होता है। तो बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है, बड़ा विशाल प्रश्न है। ये तो हमने एक बूंद जितना बताया है, लेकिन है सागर समान, है ना? तो बड़ी अद्भुत बात है। हमने ऐसे बहुत सारे शिष्य देखे हैं, बहुत सारे, जिन्होंने कुछ भी परवाह नहीं की है, न देह की न कुछ भी, है ना? किसी चीज की परवाह नहीं की है। देह का जो होता है होने दो। सबसे प्यारी तो देह ही है ना सबको। एक माँ को है ना अपना बच्चा प्यारा नहीं होता है उतना, जब उसकी खुद की बारी आती है, अपने देह और बच्चे को किसको पसंद करे, है ना? तो सबसे प्यारी जो है नजदीकी बात है वो देह है ना? तो उसकी परवाह नहीं करते, ना अपने मन की परवाह करते हैं, ना अपने बुद्धि की, ना अपने तर्क की, ना अपने ज्ञान की, ना हमने जो इकट्ठा किया उसकी, है ना? ना अपने अहंकार की। वो सच्चा शिष्य हो जाता है। ऐसे हमने बहुत सारे देखे, बहुत सारे, जो अहंकार रहित है, अहंकार शून्य है, अहंकार शून्य हो जाता है और गुरु के प्रेम में होता है ना, तो फिर उसे किसी की परवाह नहीं होती, न देह की, न परिवार की, न किसी की भी। ऐसे शिष्य हमने देखे, है ना? तो ये जो जो जिनके जिनके हमने दर्शन किए हैं, ऐसे ऐसे शिष्यों के, उन सबको जो है हम नमन करते हैं। और कुछ पूछना चाहते हो? और प्रभु जी इस विषय में जितना भी आपसे सुनेंगे हम वो उतना कम ही पड़ेगा। तो आप जितना प्रभु जी दे सकते हो दे दो हमें। हाँ जी, तो जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे, हमने आपको कहा था कि जो हम सत्संग देख रहे हैं ना, उसका 1% आपने देखा है। हम यहाँ लाइव देख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रकट देख रहे हैं, ऐसे शिष्यों को प्रकट देख रहे हैं, और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को प्रकट देख रहे हैं, परब्रह्म को प्रकट देख रहे हैं। जो संत सिर्फ शास्त्रों में है ना, वैसे संतों को हम प्रकट देख रहे हैं। जितने गुणों से भरे संत शास्त्र में वर्णित है ना, वो सारे गुणों से भरपूर संतों को हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रकट। ये वैसा सत्संग है, हवाई बातें नहीं है, ठोस ठोस चीजें, है ना? सपनों की बातें नहीं है, शास्त्रों की बातें नहीं है, मन की बातें नहीं है। ये सारा कुछ वैसा नहीं है, हवाई बातें। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष, सब चीज प्रत्यक्ष है। और उसका आप 1% भी शायद देख पाओ, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो शिष्यत्व हम सब के भीतर आए, हम सब उसी रास्ते पर चले और गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर सकें।